गीता की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसकी सास गीता के मायके से कुछ न कुछ मांगने की उम्मीद किया करती थी। माँ जी, कल मेरी माँ के घर जा रही हूँ। क्यों अचानक मायके जा रही है तू? माँ जी, वो मेरे घर कल एक छोटी सी पूजा है, इसलिए मुझे तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा बहू, ठीक है, हो आना, पर अपनी माँ को फोन करके कह दे कि मेरे एक सोने के झुमके लेकर रखें। क्यों माँ जी? और मेरी शादी को तो कितने साल हो गए हैं, अब आपको झुमके क्यों चाहिए? ये सब तो रीति रिवाज हैं बहू, तुम्हें भी धीमे धीमे समझ आ जाएंगे। ठीक है, कह देना अपनी माँ से। गीता की माँ बहुत गरीब थी, वो बार बार इतने महंगे गहने नहीं दे सकती थी, तो इसी डर से गीता अपने घर पूजा में नहीं जाती। क्यों बहू, तुम तो जा रही थी मायके, गई नहीं? नहीं माँ जी, आज घर में ही इतना काम था, इसलिए नहीं जा पाई। काम तो होते रहते, तुम चली जाती तो मेरे लिए नए झुमके तो आ जाते। हाँ, इसीलिए तो नहीं गई। फिर कुछ दिन बाद गीता की बहन की सगाई होती है, जिसमें जाना गीता के लिए बहुत जरूरी होता है। माँ जी, अगले हफ्ते मेरी बहन की सगाई है, तो मुझे मायके जाना है। अच्छा, बहन की सगाई है, हो आना मायके। लेकिन बहू। लेकिन क्या माँ जी? अपनी माँ से कह देना कि तुम्हारी बहन की सगाई में तुम्हारे सास के लिए सोने की चूड़ियाँ देनी पड़ती हैं। पर माँ जी, आपके लिए सोने की चूड़ियाँ क्यों? अरे बहू, ये सब तो रीति रिवाज होते हैं, हमारे घर में तो यही रिवाज हैं, तो ऐसा करना ही पड़ेगा। पर माँ जी, मेरी माँ इतने पैसे कहाँ से लाएंगी? अरे तो वो तुम्हारी माँ की चिंता है। फिर सास वहाँ से चली जाती है। अब बेचारी गीता ये चिंता में होती है कि उसकी गरीब माँ इतने पैसे कहाँ से लाएगी। वो अपने पति से इस बारे में बात करने का सोचती है। देखो, ये सब बातें तुम जानो और माँ जाने, इन सब बातों में मुझे मत लाओ। पर आप एक बार माँ जी से बात तो करिए। मैंने कहा ना गीता, मुझे ये सब बातों में मत घसीटो। तुम्हें तकलीफ है तो तुम माँ से बात करो। अब गीता फैसला करती है कि वही अपनी सास को सबक सिखाएगी। हाँ हाँ, याद है मुझे, वहाँ से तो तुम मेरे लिए सोने की चूड़ियाँ भी तो लाने वाली हो। हाँ माँ जी, आपकी सोने की चूड़ियाँ तो मैं ले आऊंगी, लेकिन माँ जी। लेकिन क्या? हमारे यहाँ रिवाज है कि बहन की सगाई में बड़ी बहन के घर से सोने के हार, सोने के कान के झुमके, सोने की चूड़ियाँ, सोने की 5 अंगूठियाँ और सोने की चेन जाती है। और हाँ, उसके साथ साथ सारे घर के कपड़े भी देने पड़ते हैं। क्या? इतना सारा सामान? बहू, तुम्हारे तो आधे जेवरात यही सामान देने में बिक जाएंगे। माँ जी, दरअसल ये सामान मुझे नहीं बल्कि आपको देना है। क्या मतलब मुझे देना पड़ेगा? माँ जी, दरअसल ये सारा सामान बड़ी बहन की सास की तरफ से आता है। अच्छा, बहन तेरी, सगाई उसकी, सारा सामान मैं दूं? वाह बेटा। रीति रिवाज माँ जी, रीति रिवाज। मैं कुछ नहीं देने वाली। माँ जी, अगर आप ये सब नहीं देंगी तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। क्या अपशगुन होगा? ऐसा कहते हैं कि जिसकी भी सास ये सामान नहीं देती है, उसकी मौत बहुत जल्दी हो जाती है। क्या? सास मर जाती है? हाँ माँ जी, तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ ये सारा सामान देने को, क्योंकि माँ जी मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ हो जाए। ये क्या कह रही है तू? तू तो मुझे जवानी में ही मारने का सोच रही है। माँ जी, रीति रिवाज है, शगुन है, अपशगुन है, आप ही तो इन सबको ज्यादा मानती हैं, इसीलिए आपको तो ये पूरा करना ही पड़ेगा। देखो माँ, मैंने गीता से भी कहा था और मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि ये सब बात आप सास बहू के बीच की बातें हैं, आप दोनों आपस में ही करो। पर बेटा पैसे? माँ, मुझे कान पर जाना है, आप मुझसे ये सब बातें मत करो। क्या हुआ माँ जी, पैसों का इंतजाम नहीं किया आपने? बहू, इतना सारा सामान देने की क्या जरूरत है, थोड़ा कम देकर भी काम चला लो। माँ जी, मैं तो कुछ भी ना ले जाऊं, लेकिन अगर सारा सामान नहीं दिया तो आपकी जान को खतरा है।
तभी तो मैंने आपसे इतना सारा सामान लाने को कहा। हाँ, ये जवानी में ही मार देना चाहती है क्या? अब तो मुझे सामान के पैसे देने ही पड़ेंगे। फिर सास अपने कमरे में जाती है और पैसे लेकर आती है। ले बहू, इतने पैसों में सब आ जाएगा। ठीक है माँ जी, शुक्रिया। फिर अगले दिन गीता उसके मायके जाने के लिए निकल ही रही होती है कि तब माँ जी, मैं मेरी माँ के घर जा रही हूँ। आते समय आपके लिए चूड़ियाँ जरूर ले आऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों माँ जी? ये तो रीति रिवाज है ना, जो हमें पूरे करने ही पड़ेंगे। अरे बहू, जमाना बदल रहा है। छोड़ो ये पुराने रीति रिवाज और पुराने नियमों को। तुम्हें कुछ भी लाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। हाँ बहू, तुम भी अपने मायके के रीति रिवाज अब से भूल जाना, ठीक है? जी माँ जी, जैसा आप कहो। तो अब मैं जाऊँ माँ जी? हाँ हाँ, जाओ। फिर गीता की सास ने कभी भी गीता के घर से कोई भी चीज मांगने का लालच नहीं दिखाया।